प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को यीशु नासरी के नाम से मैं सलाम करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार आपको मुझे और आपको इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके। प्रभु जो भी बातें हमको बताता है उसे हम ग्रहण कर सके और उसे समझकर हम उसको आगे पहुंचा सके। हालेलुया। मेरा और आपका उद्धार इसीलिए किया गया है ताकि हम इस संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज फिर एक बार यह समय हमारे जीवन में लेकर आया है ताकि हम उसकी वाणी को सुनने के द्वारा उसका आदर कर सके, उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन, आत्मिक दान और वरदान जो है वो बांटने या बिखेरने के लिए दिए गए हैं, इस विषय पर हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवनों में दी है। मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वह करुणामय और कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी वाणी में प्रभु ने जो बातें मुझ तक पहुंचाई है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस समय अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। और मैं इस समय फिर एक बार आज हम रोज जैसे हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु की वाणी को सुनते और समझने का प्रयत्न करते हैं, आज फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी से सुनेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज हम सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज हमने जो पढ़ने के लिए भाग चुना है वो है भजन संहिता, उसका 147 अध्याय और उसके 6 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। 6 से लेकर 11 वचन, भजन संहिता उसका 147 अध्याय, उसके 6 से लेकर 11 वचन। साम्स 147 वर्सेस 6 to 11 हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं वे सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़े। आइए हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करें। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज जब मैं सुबह मनन कर रहा था तो प्रभु ने ये वचन मेरे हृदय में डाले। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज इन वचनों को हम तक पहुंचाया है। 6वां वचन कहता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। हालेलुया, आमीन। आज मैं और आप इस पृथ्वी में सुरक्षित पाए जाते हैं क्योंकि यह परमेश्वर की करुणा है, प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हमारे ऊपर रखा है। हालेलुया। लेकिन जो नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को बिताते हैं या अपने नम्रता और दीनता में जो आगे अपने जीवन को लेकर बढ़ते हैं, यहोवा उन लोगों से वायदा करता है कि ऐसे लोगों को संभाल लेगा। हालेलुया। और जो आपके विरुद्ध जो दुष्ट लोग आएंगे, आपके विरोधी आएंगे, उनको भूमि पर वो पटक देगा, ऐसा उसने वायदा किया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए यहोवा के गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी हम आराधना करते हैं, हम आराधना के एक पैटर्न को जानते हैं जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में, उसके फाटकों में प्रवेश करने की आज्ञा यहोवा ने हमें दी है। हालेलुया। सो अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे न हो, चाहे आपका शरीर भला चंगा हो चाहे आपका शरीर कमजोर हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां, कैसे भी हालात क्यों ना हो, परंतु वचन कहता है हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया, आमीन। 8वां वचन कहता है, वह इतना महान परमेश्वर है कि वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। हालेलुया। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समयों में बारिश नहीं होती थी और केवल केवल वो जो स्वर्ग की ओस थी, जो स्वर्ग से उतरती थी, वो स्वर्ग की ओस के द्वारा ही भूमि सींची जाती थी। मैं जब इस विषय पर मनन कर रहा था तो मैं परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं के विषय में सोच रहा था। क्या अद्भुत योजना है। अभी देखिए, आज के समय में, इन अंतिम दिनों के समय में, अगर समय से पहले बारिश आ जाती है तो भी नुकसान हो जाता है पृथ्वी का। अगर समय से बाद में बारिश आती है
तो भी नुकसान हो जाता है। अगर सही समय में ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी पृथ्वी पर अनाज का नुकसान हो जाता है। लेकिन परमेश्वर कितना महान और कितना अद्भुत परमेश्वर होगा, जिसने स्वर्ग की ओस से खेती को सींच लिया, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, इस पृथ्वी पर और उस स्वर्ग में और उस अधोलोक में यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, कोई भी बात नहीं। चाहे वो आपके शरीर की बीमारी से चंगाई को पाना हो, चाहे आपकी निर्धनता से धनीपन की ओर बढ़ना हो, चाहे आपके रिश्तों में खटास का सुधरना हो, परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हर परिस्थिति में यहोवा हमें सिखाता है कि हम उसका लगातार धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। वह कहता है कि वह पहाड़ों पर भी घास उगा देता है। पहाड़ों पर घास उगना कितना कठिन होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। टेक्निकली तो मुझे मालूम नहीं, पर वचन कहता है, इन वचनों को जब मैं पढ़ रहा था कि आकाश को मेघों से छा देता है, पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है, पहाड़ों पर घास उगाता है, असंभव को संभव करने वाला मैं परमेश्वर हूँ, ऐसा प्रभु ने मुझे इस वचन के अध्ययन के समय बताया था। अमित, मैं वो परमेश्वर हूँ जो असंभव को संभव कर सकता हूँ। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक शब्द को आप अंडरलाइन कर देना, पुकारते हैं। हालेलुया। जो यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा उन्हें तृप्त करता है। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को और ज़मीन पर रेंगने वाले जंतुओं को और जंगल में चलने वाले प्राणियों को जब वे उसे पुकारते हैं, जब वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तब वचन कहता है वह अगर उन्हें आहार दे सकता है, तो उसने तो आपको और मुझे स्वयं के स्वरूप में बनाया है, तो क्या वो आपकी और मेरी सुधि इन पशु और प्राणियों से अधिक न लेगा। हालेलुया। वचन कहता है जितने उसे पुकारते हैं वह उन्हें आहार देता है, अर्थात उन्हें तृप्त करता है। आप में से कितने लोग हैं जो रोज यहोवा को पुकारते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन क्या कहता है। 10वां वचन कहता है, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन यहाँ कहता है, ना तो वह बल से प्रसन्न होता है, ना तो वह मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के चाल चलन से प्रसन्न होता है, परंतु यहोवा किन से प्रसन्न होता है। वचन कहता है 11वां वचन, वह जो यहोवा के भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उनसे यहोवा प्रसन्न होता है। हालेलुया। अब 11वें वचन में कुछ बातों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक शब्द है डरवैयो और दूसरा करुणा की आशा। इन बातों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अर्थात वचन यहाँ हमें सिखाना चाहता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। देखिए, जब हम यहोवा के डर में रहते हैं और शैतान जब हमें गलत कार्य को करने के लिए उकसाता है, तो हम कई बार अपने कदमों को बढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे ही यहोवा का भय हम पर आ जाता है, तो हम उसके उस पवित्र भय को सोचते हुए, प्रभु की करुणा में अपने आप को ढांपते हुए उस पर आशा लगाए रहते कि नहीं, शैतान भले ही मुझे इस बात को प्राप्त करने के लिए कितना भी उकसा क्यों न ले, परंतु मैं तो अपनी यहोवा की करुणा की आशा लगाए रहूंगा कि वो मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर समय आने पर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। उसे कहते हैं यहोवा के भय में रहना, अर्थात पाप से जो दूर रहता है वो यहोवा के भय में शरण स्थान में पाया जाता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है जो बातें हमने पढ़ी है उसके द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बातें की है, और इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु के सामने जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर हम प्रभु से वाणी को प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति, हर एक योजना जो वो हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है, यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे हर एक योजनाओं को कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता,
इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की है, तो उनमें से हर एक को आशीष दे और प्रभु करुणा और अनुग्रह से भरे रख राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास आई है राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे और तेरी इच्छा और तेरी योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर पिता। प्रभु इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में डुबो देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार एक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं कि आत्मिक दान या वरदान या जो अभिषेक है वो आपको दूसरों को बांटने के लिए सौंपा गया है। हालेलुया। और कल जब हम मनन और अध्ययन कर रहे थे, कल हमने पौलुस का उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जब लोग अपने रुमालों को और अपने कपड़ों को या अंगोछे को जब पौलुस के शरीर को टच करके बीमारों पर डाल देते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया। मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और सडनली इन उपवास के दिनों में मुझे ऐसा लगा कि एक स्पिरिचुअल बहुत पावरफुल अटैक मुझ पर शैतान के द्वारा करने की कोशिश की गई और सडनली मेरे पैंक्रियाज में 2-3 दिन से पेन शुरू हो गया था और मैं पेन किलर खाकर उस पर मैं कार्य कर रहा था। उसके लिए प्रभु को चंगाई के लिए धन्यवाद दे रहा था। और कल मैं हॉस्पिटल गया था और कल मेरे कुछ टेस्ट्स वहाँ पर हुए और उसमें अल्ट्रासाउंड तो मेरा नॉर्मल आया, लेकिन ब्लड रिपोर्ट में मेरा क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ दिखाया और मेरे लाइफेज जो है, प्लेटलेट्स जो है वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई दिखाई दी। तो डॉक्टर ने मुझे कल एक्चुअली एडमिट होने के लिए कहा था, परंतु मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे अभी एक्चुअली एडमिट होने की ज़रूरत है। और मैंने उनसे कहा आप मुझे दवा दे दीजिए क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे 1-2 जगह सेवकाई भी करने जाना है और फिर मेरा ऑफिशियल वर्क भी है, मार्च एंडिंग है। और उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी और मुझे कल या परसों उन्होंने मुझे फिर एक बार ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि अगर काउंट्स में फ़र्क नहीं आया तो फिर आपको इमीडिएट एडमिट होना पड़ेगा। और कल तक तो मुझे थोड़ा दोपहर तक दर्द हो रहा था पेट में, पैंक्रियाज में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मेरा दर्द कल शाम से पूरा खत्म हो चुका है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने मुझे फिर एक बार स्पर्श किया और पूर्ण चंगाई से मुझे आशीषित किया है और शैतान का फिर एक बार खुल्लम खुल्ला तमाशा मैंने होते हुए देखा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में मुझे याद रखिएगा ताकि मैं रोज़ आपके सामने आता रहूँ और वचन आपको आप तक पहुँचाता रहूँ। हालेलुया। एनीवेज, ये जस्ट मुझे एक चंगाई ये शब्द आया इसलिए मैंने आपको इस टेस्टिमनी को शेयर किया। और कल हमने प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 11 और 12 वचनों को पढ़ा था। मैं चाहता हूँ आज फिर एक बार हम उन्हीं वचनों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। वचन कहता है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाती थी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और मैंने आपको अक्सर बताया, जब मैं प्रभु के वचन का अध्ययन करता हूँ तो मैं अपने आप को उस स्थान पर रखता हूँ। और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने आज सुबह के समय में जब मैं 4 सवा 4 बज रहे थे और मैं अपने बिछौने पर जस्ट मेरी आँख लगी हुई थी और मैं शायद आत्मा में प्रार्थना कर रहा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं पौलुस के स्थान पर हूँ और लोग मुझे कपड़ा रब करके जा रहे हैं और बीमारों पर रख रहे हैं और बीमार उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और नाच रहे हैं। हालेलुया। सो इसको आप सीरियसली लीजिएगा क्योंकि पौलुस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। तो जो सामर्थ के काम परमेश्वर ने पौलुस के जीवन के द्वारा दिखाए, परमेश्वर का वायदा है कि वो काम और उससे बढ़कर भी वो पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपके और मेरे जीवन में भी करेगा। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने आपको कल बताया था कि ये जो रुमाल था या ये जो अंगोछा या कपड़ा था, इसके अंदर कोई बुद्धि और ज्ञान नहीं था, पर जैसे ही इसे
परमेश्वर के सेवक के से रब किया गया या इम्पार्ट किया गया, तो उसमें भी परमेश्वर की सामर्थ उतर आई, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। ये मैं आपको इसलिए इस गारंटी के साथ बताता हूं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की वाणी की ओर अपने कानों को लगाते हैं और परमेश्वर की वाणी पर विश्वास करके जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता के परिमाण के अनुसार हमें आशीष भी देता है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपसे कहा था, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली घोस्ट was given to us to put us ahead। हालेलुया। हमको परमेश्वर का अभिषेक या परमेश्वर के दान और वरदान, जो आत्मिक दान और वरदान है, वो इसलिए दिए गए हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। वो हमें पीछे लेकर जाने के लिए नहीं है, क्योंकि वचन हमें कहता है पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। सो हमें ये कार्य इसलिए दिए गए हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। व्हेन वी कैरी द अनॉइंटिंग, मैंने आपको ये बात कल बताया था कि जब हम अभिषेक से भरे हुए होते हैं, हम दानों और वरदानों से भरे हुए होते हैं, तो हमें परमेश्वर वो बातें दिखाता है जो दूसरों को, आम आदमी को नहीं दिखती है। हालेलुया। एंड वी आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। और मैं आपको बोल चुका हूँ कई बार कि हम परमेश्वर के नज़र में अलौकिक सामर्थ्य व्यक्ति के नज़र में, रूप में वो हमें देखता है। आमीन। प्रियो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भविष्यवाणी का दान है, तो भविष्यवाणी की जो बातें परमेश्वर आपको दिखाता है, वो आपके पास आस पड़ोस वालों को नहीं दिखती है। अगर आपको आत्माओं को परखने का दान है, प्रभु जब आपके ऊपर अपनी सामर्थ्य और उस विशेष दान और वरदान को उंडेलता है, तब वो आपको उन बातों को दिखाता है जो दूसरे मनुष्यों को नहीं दिखाई देती है। हालेलुया। सो ये अभिषेक या ये जो दान और वरदान है, ये हमें उस स्तर पर लेकर जाते हैं जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। हालेलुया। देखिए, ये पौलुस के साथ जो हो रहा था, वो शायद बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा था। कुछ लोग, हम अगर ये वचन आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसे बहुत बरगलाने वाले लोग भी आ गए थे, जो पौलुस के जैसा क्लेम करते थे कि जैसे पौलुस के शरीर पर जब कपड़ा रगड़कर बीमारों पर डाला जाता था, ये लोग भी झूठी बातें कर रहे थे, झूठा प्रचार कर रहे थे। ईमान। लेकिन जब परमेश्वर आपके ऊपर किसी दान और वरदान को रखता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, वो रुमाल को घसकर दूसरों के ऊपर डाला जाता था। उस रुमाल को घसकर पौलुस अपने जेब में नहीं रखता था। आमीन। आपके ऊपर जो दान और वरदान दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दान या वरदान क्यों ना हो, वो बांटने के लिए दिया गया है, ताकि यीशु के सुसमाचार को आप मजबूत रीति से इस पृथ्वी पर फैला सके। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट एवरीथिंग दैट मस्ट बी गिवन टू गॉड मस्ट बी सैंटिफाइड। हालेलुया। एक बात अपने जीवन में हमेशा ध्यान में रखिए, आप अपना जो कुछ भी परमेश्वर को देते हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो भेंटे हो, चाहे वो आपके दशमांश हो, चाहे आपकी आराधना हो, प्रार्थना हो, विनतियाँ हो, धन्यवाद हो, जो कुछ भी आप परमेश्वर को देते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड सेड it says it must be sanctified। हालेलुया। वो वचन कहता है वो शुद्धता के साथ या पवित्रता के साथ उसको देना है। आपके अंदर के दानों और वरदानों को आप दूसरों तक जब पहुंचाते हो, तो उसे पवित्रता के साथ पहुंचाइए, अशुद्धता के साथ नहीं, पैसे का सौदा करके नहीं, एक डीलिंग करके नहीं कि हम ये काम तब करेंगे जब आप हमें कुछ उसके बदले में देंगे। नहीं, whatever you give to God, it must be sanctified। This is the word of God। Hallelujah। And it must be sanctified with the Holy Ghost। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा वो बातें जो आप परमेश्वर को समर्पित करते हो, वो अगर शुद्ध और पवित्र नहीं है, तो आपका इस पृथ्वी पर सेवा करना व्यर्थ कहलाता है। हालेलुया। And that is why Holy Ghost has come to us to help us। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं जाऊंगा और एक सहायक तुम्हें भेजूंगा और वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारी सहायता करेगा। और केवल इसीलिए परमेश्वर ने वह पवित्र आत्मा हमें दिया है। Holy Ghost has come to help us with spiritual gifts so that
वी में इम्पार्ट इट टू अदर्स। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि जो पवित्र आत्मा के दान और वरदान हमारे अंदर डाले गए हैं वो हम औरों तक इम्पार्ट कर सके, हम उसे बांट सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो ये जो पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है ये हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। वो सीखते वो है, पाते वो है जो भूखे और प्यासे है। हालेलुया। आमीन। सी, पवित्र आत्मा के दान और वरदान तो हमारे पास है पर कई बार वे कार्य नहीं करते हैं। हम सब के ऊपर मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि जब हमने उद्धार को पाया तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में मिल गया। आमीन। सो हम सबों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक रखा है। इसका अर्थ है कि हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आपके स्थानों पर आमीन कहिएगा। हालेलुया। हम सबों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। बट डिड यू नो दैट मेनी पीपल टच जीसस बट they got nothing into their lives। आमीन। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को स्पर्श किया पर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। Did you know that even though Jesus was heavily anointed, but it didn't work in Nazareth because they didn't believe, they didn't expect anything from Jesus Christ। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु नासरी सर से लेकर पांव तक अभिषेक में भरे हुए थे, लेकिन वचन ऐसा बताता है इतना हेवी अनॉइंटिंग, इतना अद्भुत अभिषेक उनके ऊपर होने के बावजूद भी जब वे नासरत में गए तो वहां पर वो चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों ने उनसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हालेलुया। ऐसे कई वाक्य है, हमेशा स्मरण रखें। इससे पहले आप अपने अभिषेक को या आत्मिक वरदानों को दूसरों तक पहुंचाए या उसे इम्पार्ट करे या दूसरों को बांटे, इट इज इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट you must receive it from the Lord with the part of sanctification, but not in your heart and mind, but it should be in your spirit। That adaptability, that receptivity should be in your spirit, not be in your mind and heart। हालेलुया। अभिषेक जो है वो आपके मन और हृदय में नहीं होता है, अभिषेक आत्मा का होता है और अभिषेक आपकी आत्मा में पाया जाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। अब इसीलिए वचन कहता है मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। देखिए, अगर आप अपने अंदर के दानों को, वरदानों को, परमेश्वर के अभिषेक को दूसरों पर इम्पार्ट करना चाहते हो तो उस अभिषेक को पहले आपको प्रभु से रिसीव करना होता है, पहले उन दानों और वरदानों को प्राप्त करना होता है। और वो अभिषेक या वो दान वरदान किधर पाए जाते हैं? आपकी आत्मा में पाए जाते हैं। और तब जब आप प्रार्थना और स्तुति और आराधना करते हो और जब परमेश्वर में शुद्धता और पवित्रता से भर जाते हो, तब आपके अंदर से वो दान और वरदान पवित्र आत्मा के अभिषेक के रूप में दूसरों तक परमेश्वर पहुंचाता है। हालेलुया। ये आप नहीं हैं जो पहुंचाते हैं, आपको सिर्फ अपने आप को खोल देना है, अपने हृदय को, अपने मन को और अपनी आत्मा को प्रभु को समर्पण करना है। तब वो जो दान और वरदान है या वे जो अभिषेक की बातें हैं वो आपकी आत्मा से होकर दूसरे की आत्मा और शरीर में प्रवेश करने पाएगी। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आप पर ठहरता है तब आप एक अलग मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। हालेलुया। कई लोग, आई रिमेंबर वंस वी हैड बीन टू चंडीगढ़, हम लोग एक बार चंडीगढ़ गए थे और हमारे साथ परमेश्वर के महान सेवक थे पास्टर परेल सिंह, और जो छत्तीसगढ़ में सेवकाई करते हैं और परमेश्वर के बड़े महान और अद्भुत दास है। अगर आप में से कोई उन्हें जानते हैं तो ज़रूर ये गवाही आप उनसे भी सुन सकते हैं। आई रिमेंबर हम लोग गर्मी के दिनों में वहाँ पर गए थे और क्या हुआ कि सडनली बिन मौसम वहाँ बरसात चल पड़ी और आखिरी दिन था सभा का और हम लोग मैदान में जाने से हम मीटिंग के लिए निकल ही रहे थे, उसके आधे घंटे पहले बहुत हेवी रेनफॉल हुआ और इतना अधिक रेनफॉल हुआ कि सारा जो प्रयोजन किया गया था, सारी जो
वहाँ पर अरेंजमेंट्स की थी वो सब खराब हो गए, घुटनों तक का पानी वहाँ पर था। और फिर हम लोग अपने होटल के हम लोग अपने रूम के कमरों में हम लोग रूम्स में बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। देन आई कॉल्ड द पास्टर परेल एंड अंकल सेड दैट यस, कोई आए या नहीं आए अमित इतनी बारिश में, पर हम जाके प्रभु की महिमा करेंगे। और हम लोगों ने प्रार्थना की, प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ से भरा और हम उतने बारिश में घुटनों तक का पानी मैदान में जमा था और हम लोग वहाँ पर गए और फिर उन्होंने साउंड शुरू किया और हम लोगों ने वहाँ आराधना करना शुरू किया हमारी टीम ने। और धीरे-धीरे लोग आते चले गए और हम लोग आराधना में इतने खो गए थे प्रभु के लोगों कि मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, जब मैंने अपनी आँखों को खोला तो पूरा का पूरा पानी ज़मीन पी चुका था और एक अद्भुत भीड़ जो पहले 2 दिनों में वहाँ इकट्ठा नहीं हुई, वैसे अद्भुत संख्या में लोग वहाँ पर भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए थे और हम लोग वहाँ आराधना करते चले जा रहे थे। और जब हम लोगों ने उस दिन आराधना की और वचन की सेवकाई हुई, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार वहाँ पर हुए। बहुत भारी मात्रा में परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया। और जब सभा के बाद हम लोगों के लिए प्रार्थना करके जब हम लोग अपने रूम्स की ओर आए, तो जो फ़ोटोग्राफ़र थे वो सरदार जी थे, मुझे अभी भी याद है। और वो सरदार जी दौड़ते-भागते हम लोगों के पास आए और उन्होंने हमको एक वीडियो दिखाया वहाँ पर। और उस वीडियो में हमने महिमा के बादलों को उठते हुए देखा। हालेलुया! क्योंकि हम स्टेज पर थे, हम आराधना कर रहे थे, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो सरदार जी हमें वो वीडियो दिखा रहे थे, वो बोले, "सर, ये मेरे जीवन में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, अद्भुत चमत्कार।" उस वीडियो में हमारे चारों ओर हम धुएँ का बादल की चक्री को वो दिख रहा था कि हम लोग उसके बीच में होकर आराधना कर रहे हैं। पास्टर परेल सिंह घुटनों पर आकर स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे, घुटनों पर मेरी टीम आराधना कर रही थी, हम लोग गीतों को गा रहे थे और एक धुएँ का बादल हम सबों को चारों ओर से घेरे हुए था। हालेलुया! और हमारे चेहरे एकदम ही अलग दिख रहे थे। जब मैं गा रहा था तो मेरे मुख से धुआँ निकल रहा था, ऐसा उस वीडियो में हमको दिखाई दे रहा था। आमेन। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आकर ठहरती है, तो आप एक अलग मनुष्य में परिवर्तित हो जाते हैं। हालेलुया! क्योंकि तब आपका आत्मा प्रभु की आत्मा से कनेक्ट होता है और तब आपके अंदर से आपके दान और वरदानों को परमेश्वर अन्य जातियों तक, अन्य लोगों तक पहुँचाता है। हालेलुया! प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर से परमेश्वर का अभिषेक, उसकी महिमा या वो दान और वरदान जो आपको सौंपे गए हैं, उसको कैसे अंदर से बाहर निकालना है, कैसे हम वो कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता ही नहीं होता है। जब मैं इन वचनों को पढ़ते रहता हूँ और आपसे बातचीत करते रहता हूँ, तो प्रभु मुझे बहुत सारी बातें जो मेरे पास नहीं भी लिखी हुई, वो भी प्रभु मुझे रिवील करता चला जाता है रेमा के रूप में या भेदों के रूप में प्रभु प्रकट करता चला जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज अपने अध्ययन को यहाँ रोक देंगे और कल हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे प्रभु चाहता है कि वो अपने दानों वरदानों को हमारे द्वारा दूसरों तक इम्पार्ट करे। आमीन। मेरा विश्वास है आज जो बातें हमने सीखी है वो ज़रूर परमेश्वर ने आपसे आपके हृदय मास में भेद दी होगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि कई बार यीशु मसीह को कई लोगों ने छुआ पर कोई बदलाव नहीं हुआ उनके जीवनों में। कई बार परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बताता है, हमारे जीवनों में भी कई बार कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन बदलाव का होना ज़रूरी होता है। हालेलुया! और ये होना चाहिए प्रियो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, इस सुंदर समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। वचन के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत की, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में फिर एक बार डुबोते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा देखते हैं राजा। प्रभु तूने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में हमें रखा है। तेरा वचन कहता है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हम इस वचन के लिए, इस वायदे के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासवानों के लिए, उनके उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।